जलागवीगलज्जल प्रवाह पावितस्तरे कलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजं कमालिकामट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्मलिन्दलज्जलिलोलवीचि वल्लरी विराजमानमोदरज्ज्वलल्ललाटकट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे एक दिन वो बोले भंडारी बनके ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, हो वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, हो वृंदावन आ गए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आपने एक बहुत प्यारा सा भजन तो सुना होगा, एक दिन आप भोले भंडारी बनके गोपी प्यारी वृंदावन आ गई। जी हाँ, ये जो भजन है पूरा यह वृंदावन पर आधारित है और वृंदावन में इसका एक मंदिर भी है, बहुत ही ज़्यादा भव्य मंदिर है और प्राचीन मंदिर है, जिसे गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और आपको दूसरे सोमवार पर हम गोपेश्वर महादेव के दर्शन कराने के लिए लेकर के आए हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक गोपेश्वर महादेव की जब पहले सोमवार पर खबर लगाई थी, जब आपको मैंने जल के अभिषेक के दर्शन कराए थे, गोपेश्वर भगवान के शिवलिंग के दर्शन कराए थे। आज आपको गोपी रूप के दर्शन कराने जा रहे हैं। इस मंदिर की कहानी भी मैं आपको बताता चलूँगा। इस मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं। इस मंदिर की मान्यता बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। कहते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जो नन्ही नन्ही उंगलियां हैं, उन उंगलियों से भगवान गोपेश्वर महादेव की पूजा अर्चन किया था और उस आज तक शिवलिंग पर गोपेश्वर महादेव के वह जो उंगलियों के निशान हैं वह चिन्हित हैं। इसी के साथ मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ ये घंटा आपको दिख रहा होगा, प्रवेश द्वार है। ये प्रवेश करते ही जो लेफ्ट हैंड की तरफ एक मंदिर पड़ता है, जिसे महाकालेश्वर मंदिर कहा जाता है। भव्य आज बंगला यहाँ सजाया गया, क्योंकि गोपेश्वर आज दूसरा सावन का दूसरा सोमवार है और दूसरे सोमवार पर यहाँ बहुत ही सुंदर बंगला बनाया गया है। आप देखेंगे जो प्रभु हैं, जो महाकालेश्वर की जो शिवलिंग है वह बादाम, काजू और मेवाओं से बनाई गई है। बहुत सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। अद्भुत नज़ारा है आज का इस, और फूलों से चारों तरफ से भोले बाबा ढके हुए हैं। बहुत ही प्यारा और सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। साथ में बैलून भी यहाँ लगाए गए हैं, गुब्बारे भी यहाँ लगाए गए हैं। सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे नीले और सफ़ेद रंग के गुब्बारे यहाँ लगाए गए हैं, जिससे कि मंदिर और ज़्यादा भव्य लग रहा है। इस मंदिर की एक खासियत और है, यहाँ एक चंदन लगाया जाता है जो कि विशेष तरह का होता है। विशेष मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं अभी लगवाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ ज़रूर। देखिए, इसकी मंदिर की यहाँ की सबसे ज़्यादा विशेषता यही है, अगर यहाँ से आप अगर वो चंदन लगवाते हैं तो कोई भी आपको समझ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे मेरे माथे पर लगवाया है मैंने, ये त्रिशूल बना हुआ है, शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर त्रिशूल बना हुआ है। बड़ा सुंदर जो एक चिन्ह है वह है, और इससे ये प्रमाणित होता है कि आप गोपेश्वर मंदिर होकर के आए हैं। वृंदावन में अगर आप कहीं भी जाएंगे तो पता चल जाएगा। महाकालेश्वर के पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पुजारी जी, आज भव्य बंगला सजाया गया है, क्या दर्शाया? ये ऊपर तो दिख रहा है काजू और पिस्ता। उज्जैन वाला रूप के दर्शन किए गए हैं भगवान के जी। गोपी रूप का दर्शन होता है हर बार, पर दामन का दूसरा सोमवार है तो इसलिए भगवान को उज्जैन वाले महाकाल रूप में दर्शन कराए गए। तो ये जो इस पे जो लेप चढ़ाया, ये किस चीज़ का चढ़ाया और किस तरीके से सजाया? इसमें भांग वगैरह और ये मेवाओं का सबरा श्रृंगार हो रहा है। इसमें मेवा वगैरह लगाई गई है, काजू बादाम वगैरह, और ये भांग के ऊपर श्रृंगार किया गया है सारा, जैसा उज्जैन में होता है ना महाकालेश्वर मंदिर में, ऐसा। जी, बहुत सुंदर आज दर्शन है। तो मुझे ये नहीं पता था, लेकिन ये जो हरा हरा आपको जो दिख रहा है, ये भांग में मेवा मिलाकर ये पूरा लेप किया गया है। उसके बाद में आँखें और मुखारबिंद बनाया गया है भगवान शंकर का। बहुत ही सुंदर दर्शन है आज के। आइए हम अंदर चलते हैं और गोपेश्वर महादेव के आपको दर्शन कराते हैं। तो मैं जब कहानी आपको बता ही रहा था कि इस मंदिर में भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान यहाँ आए थे और यहाँ आकर के उन्होंने पूजा अर्चना की थी, और पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ आपको अन्नपूर्णा का मंदिर दिखाई देगा। बहुत कम जगह देखने को मिलता है माँ अन्नपूर्णा का मंदिर। आज अन्नपूर्णा के मंदिर में भी भव्य बंगला सजाया गया है। बहुत ही सुंदर रूप यहाँ देखने को मिल रहा है।
बहुत ही सुंदर रूप देखने को मिल रहा है। बंगला सजाया गया है, बहुत ही प्यारा और दिव्य बंगला सजाया गया है। माँ की जो मूरत है वो तो बस एक टक निहारने जैसी लग रही है, बहुत ही सुंदर। क्योंकि वैसे अक्सर बहुत कम मंदिरों में अन्नपूर्णा माता का मंदिर देखने को मिलता है, लेकिन गोपेश्वर महादेव में अन्नपूर्णा मैया का भी मंदिर है। बहुत ही सुंदर और दिव्य मंदिर है। आइए गोपेश्वर महादेव के दर्शन कराने के लिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। जहाँ से हम चल रहे हैं यह मार्ग है गोपेश्वर मंदिर की, जो एंट्री का जो मार्ग है वह एंट्री का मार्ग यही है। प्रथम गेट है यह, जहाँ से एंट्री मंदिर के अंदर के लिए होती है। भीड़ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हज़ारों की संख्या, मतलब पूरे दिन की अगर बात करें तो हज़ारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और ख़ास तौर पर सावन के सोमवार में तो इसका महत्व तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सावन के सोमवार में विशेष पूजा यहाँ मंदिर में की जाती है, विशेष श्रृंगार मंदिर में किया जाता है और अद्भुत नज़ारा यहाँ देखने को होता है। अद्भुत नज़ारा है और हज़ारों की संख्या, मतलब सुबह से ही तो आप भीड़ इस समय देख रहे होंगे, सैकड़ों की संख्या में यहाँ भीड़ आपको दिखाई दे रही है। अद्भुत नज़ारा है यह गोपेश्वर महादेव मंदिर का। इसी के साथ में मैं आपको दर्शन भी कराऊंगा, कोशिश करूंगा यहाँ से दर्शन कराने की, क्योंकि भीड़ का दबाव इतना है कि शायद अंदर मैं प्रवेश ना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको अंदर तक लेकर के चलूँ। तो अब आपको हम गर्भगृह पर लेकर के आए हैं और अद्भुत यहाँ दृश्य देखने को मिल रहा है। जो आपको ये बंगला दिखाई दे रहा है, आपने बंगला अक्सर देखा होगा, लेकिन इसे छप्पर कहा जाता है। बहुत ही सुंदर ये बंगला होता है और इसको कुंज के रूप में बनाया जाता है। जिस तरीके से मंदिर की जो कुंज होती हैं, उन कुंज के रूप में इस पूरे बंगले को डिज़ाइन दी जाती है। आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि कुंज जैसा नज़ारा यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ यह बंगला बहुत ही ज़्यादा अद्भुत लग रहा है। और मंदिर तो खैर खुशबू से महक ही रहा है, साथ में बाबा भी आज मैं दर्शन भी कराऊंगा। गोपेश्वर महादेव के आपको दर्शन कराता हूँ। बहुत ही सुंदर दृश्य आज यहाँ गोपेश्वर महादेव का देखने को मिल रहा है। अद्भुत नज़ारा है, गोपी रूप धारण किया हुआ है भगवान शंकर ने। कहानी मैंने आपको बताई दी थी, ब्रज में गोपी बनकर भगवान शंकर आए थे। जब महाराज देखने के लिए आए तो भगवान शंकर ने गोपी का रूप धारण किया, यमुना मैया ने उनको सजाया और बहुत ही सुंदर और दिव्य रूप उनको दिया और वह महाराज में प्रवेश किया उन्होंने। लेकिन अब कहते हैं शंकर तो शंकर हैं, भोले हैं। जब वह वहाँ रास को देखा तो वह अपने आप को रोक नहीं सके और तांडव, जो नृत्य है भगवान शंकर का प्रिय, वह करने लग गए, जिससे कि आनंद तांडव जब उन्होंने किया तो आनंद तांडव करते ही उनकी जो जटाएँ थी वह खुल गईं और खुलने के बाद में जो वहाँ जो गोपियाँ थीं वह सब देखने लग गईं कि ये कैसी गोपी है, इसकी इतनी बड़ी बड़ी जटाएँ हैं। तो इसी बीच भगवान कृष्ण ने उनको आवाज़ दी, आओ गोपेश्वर। इससे कहते हैं कि राधा रानी जी भी रुष्ट होकर यहाँ से लौट गई थी। आज बहुत ही सुंदर दृश्य बाबा का दिखाई दे रहा है, गोपी रूप में बहुत ही सुंदर। सफ़ेद कलर की पोशाक पहनी हुई है, चांदी का मुकुट धारण है, चांदी की प्रतिमा भी बनाई गई है। ऊपर शेषनाग आपको दिखाई दे रहे होंगे, शेषनाग है, उसके ऊपर छत्र है, छत्र के बाद मुकुट है, गले में सर्पों की माला पड़ी हुई है। बहुत ही सुंदर नज़ारा। और आज बाबा का 56 भोग का दर्शन भी कराया गया है। 56 भोग भगवान को अर्पित किए गए हैं। अद्भुत दृश्य है। और ख़ास तौर पर जब कहते हैं कि अगर आप सावन के सोमवार में अगर भगवान शंकर के दर्शन कर लें तो बस बात ही क्या है, मतलब अद्भुत जैसा होता है यह चीज़ें। गजब नज़ारा, अद्भुत दर्शन। एक बार जोर से प्रेम से बोलेंगे गोपेश्वर महादेव की जय, गोपेश्वर महादेव की जय। यहाँ की जो सेवायातें आइए उनसे जानते हैं और यहाँ का जो सुप्रसिद्ध भजन है वह भी आपको श्रवण कराएंगे। तो आज हमारे साथ में डॉक्टर मीनाक्षी गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस गोपेश्वर मंदिर की सेवायात हैं। एक आपने भजन जो हर जगह सुना होगा, बहुत सारी टीवी चैनलों पर या यूट्यूब के माध्यम से देखा होगा, एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। लेकिन अगर वही भजन अगर मीनाक्षी जी के मुखारबिंद से सुने तो एक अलग ही आनंद आता है, एक भाव आता है, एक मन में से उत्कंठाएं उत्पन्न होती हैं कि वाकई में वो दृश्य क्या रहा होगा। देखिए, मैं विस्तारित रूप से तो बाद में जानूंगा इस पूरी चीज़ों के बारे में, लेकिन पहले मैं मीनाक्षी जी ये जरूर कहूँगा कि वो भजन हमारे दर्शकों को एक बार गुनगुना कर जरूर सुनाएं। मीनाक्षी जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। एक बार वो भजन जो आपके मुखारबिंद से जो बहुत ही सुंदर लगता है, एक दिना भोले भंडारी, जरा मैं सुनना चाहूँगा। लाभ हानि जीवन मरण, यश विधि हाथ, जीवन में आनंद चाहिए तो आना पड़ेगा गोपीश्वर के पास। गोपीश्वरम जगत बंदे करुणामयम रति प्रदम। यहाँ भगवान शिव ने रति के जीवन में आनंद दिया है। और श्रावण मास है,
हम भी भगवान शिव से ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति दे। तो इसलिए भगवान कैलाश से जब सजकर आए हैं, गोपी बनकर आए हैं, तो उसका थोड़ा सा भाव है। एक दिन वो बोले भंडारी बनके ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, ओहो वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, ओहो वृंदावन आ गए। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, ओ तेरे साथ में। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए, ओहो वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, ओहो वृंदावन आ गए। मो मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं उस रास में, ओ उस रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जावे रास में, ओ उस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, ओहो वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, ओहो वृंदावन आ गए। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, ओ इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज राज को, ओ ब्रज। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए, ओहो वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनके ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, ओहो वृंदावन आ गए। देखा मोहन ने तो समझ गए वो सारी बात को, ओ सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बोध भूले भोलेनाथ रे, ओ भोले। खिसक गई जब सर से साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए, ओहो वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनके ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, ओहो वृंदावन आ गए। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, ओ तेरे साथ में। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए, ओहो वृंदावन आ गए। ओ मेरे भोले बाबा तब से गोपेश्वर तेरा नाम है, ओ तेरा नाम है। ओ मेरे भोले बाबा तब से वृंदावन तेरा धाम है, ओ तेरा। हम सब नर नारी करे जुहारी, रखियो लाज हमारी वृंदावन आ गए, ओहो वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनके ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, ओहो वृंदावन आ गए। बोले गोपेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव।
जी तो मैं वही कह रहा था आपसे कि शायद आपने YouTube के माध्यम से और अन्य DVD प्लेयरों के माध्यम से या CD प्लेयरों के माध्यम से यह भजन बहुत बार सुना होगा, लेकिन इनके मुखारविंद से सुना हुआ यह भजन वाकई में एक अद्भुत प्रेरणा देता है, एक अद्भुत आनंद देता है। तो जिस तरीके से वर्णन अभी अभी मीनाक्षी द्वारा जी किया गया था, वाकई में वही दृश्य, वही स्वरूप, वही दर्शन यहाँ देखने को मिलते हैं। जलाटवी गगनचर प्रवाह पावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कपालिकां नमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पगच्छन्ति